नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार की उन लाखों बहनों में से एक हैं जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का इंतजार कर रही हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। कल ही 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस योजना की पहली किस्त को लॉन्च किया। जी हां, 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 से 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। ये रकम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी गई है ताकि कोई मिडिलमैन न घुसे। लेकिन सवाल यह है, क्या आपके खाते में पैसा आ गया? अगर नहीं तो घबराएं नहीं, आज हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे चेक करें। चलिए पहले थोड़ा योजना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई समय समय पर नकदी लेन देन से जुड़े नियमों में बदलाव करता रहता है। इस बार आरबीआई ने 500 रुपये के नोट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। इसका उद्देश्य नकली नोटों पर रोक लगाना और लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह नियम क्या है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। बिहार सरकार ने राज्य के बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा राहत की घोषणा की गई है। अगस्त महीने से पूरे बिहार के लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर निकल कर आई थी। उसे खबर के अनुसार सभी बिजली बिल उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली बिल माफ करने का उद्देश्य चलाया गया है। इसके तहत ऐसे परिवार जो कि अपना बिजली बिल न भर पाने के कारण बिजली का उपयोग नहीं कर पाते थे, उन सभी लोगों के लिए यह एक खुशी का खबर है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह योजना बिहार के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के लिए लागू किया है। सितंबर महीना खत्म होने वाला है और 3 दिन बाद अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है। नया महीना कई बड़े बदलावों, रूल चेंज फ्रॉम 1 अक्टूबर के साथ शुरू होने वाला है। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पेंशन के नियमों तक में बदलाव शामिल हैं, जिनका असर हर घर, हर जेब पर देखने को मिल सकता है। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं जो अगले महीने की पहली तारीख से ही लागू हो जाएंगे। बड़े बदलावों के साथ अक्टूबर की शुरुआत। हर महीने की शुरुआत तमाम फाइनेंशियल बदलावों के साथ होती है और अक्टूबर महीना भी अपने साथ तमाम चेंज लेकर आ रहा है जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं। त्योहारी सीजन में जहां एलपीजी प्राइस में संशोधन रसोई के बजट में बदलाव करने वाला साबित होगा, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां सीएनजी पीएनजी की कीमतें बदल सकती हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ा नियम भी रेलवे बदलने, रेलवे रूल चेंज जा रही है, जिससे रेल यात्री प्रभावित होने वाले हैं। तो वहीं अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, अटल पेंशन योजना एपीवाई और एनपीएस लाइट से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहला बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलेंगी। 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों में लोगों की सबसे ज्यादा निगाह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने वाले बदलाव पर है, क्योंकि ये सीधे रसोई के बजट से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बीते कुछ महीनों में ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में तो बदलाव किया है, लेकिन 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों लंबे समय से नहीं बदली हैं। दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता, चेन्नई समेत तमाम शहरों में इस सिलेंडर का भाव आखिरी बार 8 अप्रैल 2025 को बदला था। ऐसे में इस बार यहां राहत की आस लगी है। इसके अलावा एटीएफ, सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी संशोधित हो सकती हैं। दूसरा बदलाव, सिर्फ ऐसे यात्रियों को ऑनलाइन टिकट। अक्टूबर महीने की पहली तारीख से होने वाला दूसरा बदलाव रेलवे से जुड़ा हुआ है। दरअसल रेल टिकट की बुकिंग में धांधली रोकने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है और इसके तरह 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव लागू करने जा रहा है। इसके तहत अगले महीने से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप दोनों पर यह नियम लागू होगा। फिलहाल यह नियम तत्काल बुकिंग पर लागू है, जबकि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस पहले की तरह ही लागू रहेगा। तीसरा बदलाव, पेंशन से जुड़े नियम बदलेंगे। तीसरे बदलाव की बात करें
तो ये सीधे पेंशनर्स को प्रभावित करने वाला है, जो एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट से जुड़े हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों यानी सीआरए की ओर से वसूले जाने वाले फीस में चेंज किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया पीआरएएन खोलने पर ई पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये चार्ज देना होगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा। अटल पेंशन योजना एपीवाई और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए भी फीस स्ट्रक्चर आसान हुआ है और अब इन अकाउंट्स पर पीआरएएन ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोनों 15 रुपये होगा, जबकि ट्रांजैक्शन चार्ज 0 होगा। चौथा बदलाव, यूपीआई से जुड़ा ये रूल चेंज अक्टूबर महीने की शुरुआत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई यूजर्स के लिए भी बदलाव के साथ हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए अक्सर फोनपे, गूगल पे और पेटीएम का यूजर हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए जा रहे नए बदलाव से प्रभावित होंगे। एनपीसीआई सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले यूपीआई फीचर्स में से पीयर टू पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन को हटा सकता है। यूजर्स सिक्योरिटी को मजबूत कर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के कदम के तौर पर यह फीचर 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई ऐप्स से हटाया जाएगा। 29 जुलाई के एक सर्कुलर में इस बात की जानकारी शेयर की गई थी। पांचवां बदलाव, बैंकों में बम्पर छुट्टियां। अक्टूबर महीने में त्योहारों की भरमार है और ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी अक्टूबर बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकलें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुंचे और वहां ताला लटका हुआ नजर आए। दरअसल महीने की शुरुआत दुर्गा पूजा की छुट्टी से होगी और फिर पूरे महीने में महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा समेत कुल 21 छुट्टियां पड़ रही हैं। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि ये बैंक हॉलिडे अलग अलग राज्यों और शहरों में अलग अलग हो सकते हैं। लोजपा आर सांसद अरुण भारती ने मंत्री सुमित कुमार सिंह को एनडीए का हिस्सा मानने से इनकार किया। उन्होंने बटिया सम्मेलन में हुए हंगामे के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगाया। अरुण भारती ने कहा कि चकाई से तभी एनडीए का विधायक बनेगा जब चकाई चंडीगढ़ जैसी प्रगति कर लेगी। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ गया है और वे हमेशा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। तेज प्रताप ने केंद्र सरकार से नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्साह है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि यह राशि दिवाली से पहले जारी हो सकती है। इस बार न सिर्फ पुराने लाभार्थियों को 2000 रुपये मिलेंगे, बल्कि जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली है उन्हें एक साथ 4000 रुपये की राशि भी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 158 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें 124 शिलान्यास और 61 उद्घाटन शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 1585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हथुआ के सबैया फील्ड में आयोजित कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह है, जहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। पीके के वकील ने इसे निराधार बताया। जसूपा ने कहा कि चौधरी जनता के सवालों को दबा रहे हैं और संपत्तियों की खरीद में विसंगतियां हैं। किशोर ने चौधरी के राजनीतिक इतिहास और दल बदल की राजनीति का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एनसीसी कैडेटों को शिविरों में आने जाने के लिए 3rd एसी में यात्रा की स्वीकृति दी गई है। वहीं पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही जनता के लिए शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण के डाटा को प्रिंटिंग के लिए भेजा है, जिसकी अंतिम सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होगी। पटना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग की टीम निरीक्षण करेगी और आचार संहिता जल्द लागू हो सकती है।
जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, मतदाताओं को जागरूक कर रहा है और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बक्सर से पटना के बीच दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सुबह 6:30 बक्सर से रवाना होकर 9:10 पटना पहुंचेगी और वापसी में शाम 5:45 पटना से चलकर रात 8:35 बक्सर आएगी। यह ट्रेन डुमरांव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, बेहटा और दानापुर में रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बिहार में सिर्फ 1.13% दलित को सरकारी नौकरी, चिराग मांझी चुप हैं। बोले तेजस्वी यादव, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है। तमाम राजनीतिक दल और नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर दलित विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद सरकारी और पेशेवर क्षेत्रों में महज 1.13% दलितों की भागीदारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लौकहा विधानसभा में जनसंवाद किया और लोगों से 2005 से पहले की स्थिति को याद रखने की अपील की। यह क्षेत्र यादव बाहुल्य है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ था। 2020 में राजद ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। जदयू के कई नेता टिकट के दावेदार हैं, जबकि भाजपा भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पटना, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रही है। इस बीच हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार ने पेंशन, रोजगार और मुफ्त बिजली समेत कौन कौन सी घोषणाएं कर रखी हैं। इन योजनाओं की पूरी लिस्ट भी सामने आई है। 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स 7वें वेतन आयोग में 18 लेवल हैं। ये काफी आसान है और इसका कैलकुलेशन भी आसानी से समझ में आता है। इसे इस तरह तैयार किया गया था कि ओल्ड पे बैंड और ग्रेड पे समझने में मुश्किलें नहीं आई थीं। कहा जा रहा है कि सरकार इसी स्ट्रक्चर को नए 8वें वेतन आयोग में भी लागू कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ 75 लाख महिलाओं को मिल गया है। अब बची हुई महिलाओं को भी जल्द ही इस योजना के तहत 10,000 रुपये मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 7,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तारीख भी निर्धारित कर दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से लगी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 45 नेताओं की चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को पहला स्थान मिला है, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। बिधुपुर में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। 1987 में स्थापित यह समिति आज 350 से अधिक सदस्यों के साथ प्रतिदिन 1,600 लीटर दूध का उत्पादन करती है। समिति की अध्यक्ष प्रमिला देवी और सचिव सुमन देवी के नेतृत्व में यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अक्टूबर 2025 बैंक हॉलिडेज। अक्टूबर महीने में पर्व त्योहारों की भरमार के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण बैंक में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। ऐसे में एक बारगी एटीएम में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी चढ़ी रहेगी। कैश की किल्लत से बचने के लिए पहले इंतजाम करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यहां देखें, अक्टूबर 2025 बैंक अवकाश। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राजग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी। जदयू नेता सुरेंद्र महतो की मांग पर कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। कटिहार में भी कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का विरोध हुआ, जहां उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। शकील अहमद खान ने इसे विरोधियों का षड्यंत्र बताया।
बाढ़ के सैदपुर सरकट्टी पंचायत के मध्य विद्यालय रहीमा में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान छात्रों से अधिक शुल्क लेने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों से तय राशि से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मिड डे मील और छात्रों की उपस्थिति में भी अनियमितताएं मिली हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुल 243 सीटों में से 160 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को निकालने का चुनाव है। इसके बाद जोश में भरे भाजपाइयों ने एक सुर में जय श्री राम का नारा लगाया। पूर्वी चंपारण में बसपा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जिलाध्यक्ष मथुरा राम ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। रक्सौल से चंद्रकिशोर पाल समेत कई कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। केसरिया और चिरैया सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संबंधी प्रेस नोट जारी होने के 72 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटेंगे। चुनाव अधिकारी सभी पार्टियों के अभ्यर्थी के नामांकन के बाद प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखेंगे। निर्वाचन की तैयारी को लेकर सभी आरओ को बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी हिदायत दी है। वजीरगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ नगरवासियों ने प्रखंड मुख्यालय के निकट आमरण अनशन शुरू कर दिया। पंकज कुमार के नेतृत्व में हो रहे इस अनशन में लोगों ने पुलिस पर निष्क्रियता और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पिछले 3 महीनों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में दहशत है। भागलपुर के सबौर नगर पंचायत में हर घर नल से जल योजना बुरी तरह विफल हो गई है। कई घरों में नल तो लगे हैं, लेकिन पानी नहीं आता। पाइपलाइन जर्जर हैं और जल प्रवाह कम है। पीएचईडी विभाग और नगर पंचायत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। मुफ्त आपूर्ति का वादा था, पर लोगों को निजी खर्च से व्यवस्था करनी पड़ रही है। पटना समेत 25 जिलों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार सीपी राधाकृष्णन बिहार आ रहे हैं, वह भी मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मान चामुंडा स्थान। आज दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से होगा उनका आगमन होगा। इसके लिए प्रखंड और जिला प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में है। सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर शनिवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई और बेंगलुरु से आने जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द रही, जिससे कुछ यात्रियों को निराशा हुई। दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान में देरी हुई। अकासा और इंडिगो की कुछ उड़ानें समय से पहले दरभंगा पहुंची, जबकि कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट देरी से पहुंची। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा देश की जनसंख्या में बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोहराया। गिरिराज सिंह ने जातियों के नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया और विभाजन की बात दोहराई। बक्सर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 90,818 महिलाओं को 90,81,80,000 रुपये का अंतरण किया गया। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण किया। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में लालू राबड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन में बिहार की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने एनडीए सरकार को बदलाव की शुरुआत बताया, जिसने कानून का राज स्थापित किया। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि वे जल्द ही भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके लिए उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है।
तेजस्वी ने सरकारी भवनों की सफाई पर 700 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर बिहार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। औरंगाबाद जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। किसान बृजकिशोर मेहता ने इसकी शुरुआत की और आज जिले में 60 से 80 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती हो रही है। झारखंड के किसान भी उत्साहित हैं। सितंबर अक्टूबर में पौधे लगाए जाते हैं और दिसंबर जनवरी में फल मिलते हैं। किसान महाराष्ट्र से पौधे मंगाते हैं क्योंकि राज्य में नर्सरी नहीं है। औरंगाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अवैध धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठा रहा है। बैंकों को संदिग्ध लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने और तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया गया है। चुनाव में क्यूआर कोड की सुविधा भी शामिल है। मुजफ्फरपुर के 0 माइल गोलंबर पर ऑटो चालक द्वारा सड़क के बीच ऑटो खड़ा करने पर पुलिस ने चालान काटा, जिससे चालक भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने पर भी जब चालक नहीं माना तो सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर चालक को हटाया और यातायात चालू करवाया। पुलिस ने ऑटो जब्त कर चालक से पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि प्रगति पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। परीक्षाएं 10 से 18 सितंबर तक हुई थीं और मूल्यांकन 26 सितंबर तक पूरा हो गया था। शिक्षक अभिभावक संवाद 10 अक्टूबर को होगा। शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों को प्रगति पत्र भेजेगा। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों और पीजी विभागों के 51 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. संजय कुमार समेत कई प्राध्यापकों का तबादला किया गया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी की, जिसमें विभिन्न विभागों के शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार बिहार पहुंचे। पहले उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के 3रे संस्करण के समापन सत्र को संबोधित किया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से सीधे मुजफ्फरपुर के कटरा पहुंचे। वहां मां चामुंडा का दर्शन पूजन किया। मुजफ्फरपुर में पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों और पूजा पंडालों को विशेष रूप से सजाया गया। हरिसभा दुर्गा पूजा कमेटी ने विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता को भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने फूल, अक्षत और नारियल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी और आरती में भाग लिया। दीपावली और छठ पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन अब 30 नवंबर तक चलेगी। मुंबई, आसनसोल, राजकोट, साबरमती और इतवारी से बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। यात्री समय सारणी में ट्रेनों का समय देख सकते हैं। सरैया में राजस्व अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर मुखिया संघ ने अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुखिया संघ ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया कि वे अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। बीडीओ के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्ट राजस्व अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट पर 1585 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की सराहना की। इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 124 योजनाओं का शिलान्यास और 61 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने 3 लाख के इनामी बदमाश मनीष कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस नकदी, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। मनीष कुशवाहा पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं और वह 2020 से फरार था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसे शरण देने वालों की तलाश जारी है। गया जिले के टिकारी स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज में पीजी सेंटर का शुभारंभ हुआ। विधायक अनिल कुमार और कुलपति एसपी शाही ने उद्घाटन किया। कुलपति ने कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने और यूजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही महिला कॉलेज की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बिहार के कटिहार में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अमरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह एसडीओ कोर्ट में एक केस में हाजिरी लगाकर निकला,
तभी दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके सिर में 4 गोली और पीठ में 1 गोली मारी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में शनिवार को 583 करोड़ की 242 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन के क्रम में जीविका दीदी और आम जनों से सीधी बात की। सबसे पूछा कि उनके काम से आप सब संतुष्ट हैं ना? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाता एक बार फिर से एनडीए के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोटर्स के प्रति बेहद आशान्वित दिख रहे। बीते 2 चुनाव से बिहार में महिला वोटर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाल रही हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं की बड़ी ध्वजवाहक बनी महिला वोटर चुनावों में एक बार फिर बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर सकती हैं। कटिहार में ओवैसी की रैली ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। मुस्लिम बहुल इलाकों में उमड़ी भीड़ और लोगों का समर्थन महागठबंधन के लिए खतरे का संकेत है। पहले कांग्रेस और लालू नीतीश को आजमाने के बाद अब लोग अपनी बिरादरी का साथ देने को तैयार हैं। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल न होना भी एक मुद्दा है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बेतिया पुलिस ने नवरात्र, दीपावली और छठ पर सुरक्षित सफर योजना के तहत मुफ्त बस सेवा शुरू की है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलने वाली यह सेवा रेलवे स्टेशन से शहर के विभिन्न चौराहों तक यात्रियों को मुफ्त में पहुंचाएगी। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो यात्रियों की मदद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों में यात्रियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि जिन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनके कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सभी पात्र लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रविवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहां घोटाले नहीं हैं। इस पर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। जनसुराज के प्रशांत किशोर पहले ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी सांसद पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली विभाग उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। 1 अक्टूबर तक शिविर लगेंगे, जहां मौके पर ही समाधान होगा। गांव-गांव प्रचार होगा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली का संदेश दिया जाएगा। मोबाइल वैन से जागरूकता फैलाई जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना की भी जानकारी दी जाएगी। बिहार में कुछ ही दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच तेज प्रताप यादव शनिवार को महुआ पहुंचे। वैशाली जिले का महुआ विधानसभा सीट चुनाव से पहले काफी चर्चा में है। दरअसल तेज प्रताप यादव पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीट से विधायक मुकेश रोशन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। बहरहाल महुआ में तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर अपनी बात रखी है। देवघर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से किसानों को आर्थिक कमजोरी से बाहर लाना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी उसी में से एक है। इस योजना के तहत किसान बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना बिजली के आराम से पटवन कर सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के जरिए किसान महज 3% पैसा देकर महंगे सोलर उपकरण लगवा सकते हैं और मुफ्त की बिजली पा सकते हैं। यह योजना क्या है? इस योजना के क्या फायदे हैं? कैसे आवेदन करना होगा? जिला के आंकड़े क्या है, जानते हैं जिला उद्यान पदाधिकारी से। गोल्ड सिल्वर रेट 28 सितंबर 2025। नवरात्रि के छठे दिन सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज रविवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,06,000, 24 कैरेट का भाव 1,15,630 और 18 ग्राम सोने का रेट
86,760 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,49,000 रुपए चल रहा है।